नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से। आज मैंने अपना YouTube का चैनल स्टार्ट करने का प्लान किया है, तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखेंगे। और ये चैनल बेसिकली मैंने अपने इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग के नॉलेज को एक लेवल तक ले जाने के लिए बनाया है। और इस चैनल में बेसिकली डे बाय डे हमारी प्लानिंग है कि डे बाय डे हम चीजों को सीखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे लोगों के साथ। तो मतलब यूट्यूब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ इन सब चीजों में। देर आर लॉट ऑफ people in the market, they are very very professional and they are very very well expert। एंड मेरा उनके रेस्पेक्ट में कोई भी लेवल नहीं है, लेकिन एक चीज होती है कि किसी ना किसी लेवल पे तो हमें स्टार्ट करना ही पड़ता है। तो मैं वैसे तो मैं शेयर मार्केट में करीब 4-5 साल से हूँ, इक्विटी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। और मैं इस लेवल पे फील कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। और मेरी जो भी इक्विटी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी कॉल्स होती हैं उसमें लोगों का बेनिफिट होता है, साथ साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड जो कॉल्स होती है उसमें भी बेनिफिट होता है। लेकिन इस चैनल पे जो भी शेयर से रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी। ओनली हम लोग क्या करेंगे, हम बस शेयर्स के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। किसी भी शेयर का जो भी मतलब क्वार्टरली बेसिस पे जो भी उसकी अर्निंग रही होगी, ईपीएस रहा होगा, उसका क्या बीटा है, उसका क्या मूविंग एवरेज है, वो इस समय किस लेवल पे है, वो आने वाले समय में किस लेवल तक जा सकता है, ये केवल सजेशंस होंगे। आपको कोई भी परचेज या सेल करते टाइम आपको अपने डिसीजंस लेने होंगे। आप अपनी रिसर्च करेंगे और उसके बेसिस पे ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको कोई भी शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ, देर आर वैभव ग्लोबल एक शेयर है जिसको मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। और इस शेयर के बारे में मैं अपना कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे आपको दिखाऊंगा चीजें ग्लोबल, वैभव ग्लोबल से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे अपने ब्राउजर पे जाना है। ओके, तो मैंने ये मनी कंट्रोल पे ये वैभव ग्लोबल ओपन कर रखा है। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो इस स्क्रीन पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, वैभव ग्लोबल ये जैसे एक टाइटन कंपनी है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो टाइटन है, राजेश एक्सपोर्ट है, और देर आर मोर सिमिलर कंपनीज। सो इफ आई टॉक अबाउट द कंप्यूटर्स फॉर दिस कंपनी, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली कंप्यूटर्स हैं वैभव ग्लोबल की, टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि एक समय था राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में निवेश किया था। तब शायद ये 180-90 रुपए के आसपास ये शेयर था। और फिर जब उन्होंने इस शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ ही सालों में, करीब 5 से 7 सालों में, इस शेयर के प्राइस आज की डेट में आप देख रहे हैं 2773 के आसपास है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, मोर देन 2770% का रिटर्न है। तो मतलब एक समय जब राकेश झुनझुनवाला में ने इस शेयर में निवेश किया था तो इसकी मार्केट कैप बहुत कम हुआ करती थी। तो पैसा उन्हीं शेयर्स में बनता है जो आप स्मॉल कैप में ट्रेड करते हो और उस पर बढ़िया डिसीजंस लेते हो, कंपनी की पूरी एनालिसिस करते हो, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हो, उसके रेवेन्यू देखते हो कि वो ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टरली इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम उन सब चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो मतलब एक समय था जब राकेश झुनझुनवाला ने इस शेयर में, टाइटन में इन्वेस्ट किया था, तब उसकी भी मार्केट कैप ऐसी ही रही होगी, 5-10 हजार करोड़ के आसपास थी। तो आपको भी यही सोच के करना है। और मुझे ये शेयर लग रहा है कि ये 5,000 करोड़ की मार्केट कैप इसकी जरूर है, लेकिन आने वाले समय में इसकी ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है, तो ये आने वाले समय में बहुत बेनिफिट दिखा सकता है। तो
मेन चीज आप देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो मैं करंटली रेवेन्यू पे हूं। तो 2018 में आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू 1570 करोड़ का था। 1570 से फिर 2019 में 1813 करोड़ हुआ, 1986 करोड़ हुआ, 2540 करोड़ हुआ, 2752 करोड़ हुआ। तो आप देख रहे हो कि ईयर बाय ईयर इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। और 2018 से 2022 आज करीब 4 साल के आसपास हो रहे हैं, 4 साल हो रहे हैं, और 4 साल में इनका रेवेन्यू करीब मतलब डबल से थोड़ा कम है, लेकिन डबल के आसपास ही है। तो ये रेवेन्यू की कहानी है। फिर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए अगर आप, तो इनका ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, 2021 में थोड़ा इनका ज्यादा था, लेकिन 2022 में उतना नहीं है, 237 करोड़ का है। लेकिन मतलब एक लेवल तो इन्होंने मेंटेन कर रखा है। मतलब किसी साल में कभी कभी होता है कि बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आने वाले हर एक साल आपका अनएक्सपेक्टेड ही जाएगा। तो आप इस साल में देख लीजिए 237 करोड़ का फायदा है। और अगर आप पिछले 4 सालों में देखोगे तो 4 सालों में 3 सालों के रेस्पेक्ट में इनका प्रॉफिट बढ़ा है। हाँ, पिछले साल थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, तो उसके रेस्पेक्ट में इस बार इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन फिर भी प्रॉफिट इसे कम नहीं कहेंगे, बेहतर ही कहेंगे। फिर ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस भी आप देख लो, ये कंटिन्यू इनका बढ़ता जा रहा था। 2022 में मैं मानता हूँ कि ईपीएस इतना नहीं है, लेकिन ये ग्रोइंग कंपनी है। ग्रोइंग कंपनी के साथ बीच बीच हर चीज में हमेशा ये होता है कि अप एंड डाउन हर चीज में आते हैं। तो मतलब यहाँ पे ईपीएस दिख रहा है 14.56 है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है। और आने वाले समय में मुझे पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि और भी बेहतर प्रॉफिट होंगे। बीवीपीएस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखने के लिए। आरओई में दिखा देता हूँ। आरओई भी काफी अच्छा जा रहा है इनका, 21 के आसपास 2022 में भी रहा है। तो काफी कुछ अच्छा जा रहा है। डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो इन पे मतलब 0.09 है, ये मतलब बहुत ही कम है। अगर 1 के आसपास होता है तो वो हाई वैल्यूड होता है, लेकिन इनका 0.09 है, बहुत ही कम इनके ऊपर डेप्ट है। तो ऑलमोस्ट ये डेप्ट फ्री कंपनी है। तो ये फिनेंस के रिलेटेड डिटेल्स हो गई। अब अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी देखिए आप देख सकते हैं कि फरवरी में इसने, अगर मैं और ये ओपन करता हूँ तो डिविडेंड देखिए, डिविडेंड पे अगर मैं ये जाता है तो देखिए 2023 में इन्होंने अभी 11 जनवरी को 1.5 का डिविडेंड दिया। और इसके पहले अगर 2022 में देखिए तो अक्टूबर में दिया, जुलाई में दिया, मई में दिया, जनवरी में दिया। तो ये 4 बार साल में जो है डिविडेंड देते हैं, दिया है 2022 में, 2021 में भी 4 बार दिए हैं। तो अगर आप पूरा सम अप करेंगे तो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, तो 6 रुपए का डिविडेंड इन्होंने दिया है वैभव ग्लोबल में। और मुझे उम्मीद है 11 जनवरी को ये अनाउंस कर चुके हैं 1.5 रुपए का, मतलब इन्होंने दे दिया है डिविडेंड। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये 3 बार 2023 में भी अभी डिविडेंड और देंगे। तो देखिए पिछली बार 20 जनवरी को उन्होंने दिया था डिविडेंड, फिर उसके बाद 23 मई में दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मई में बहुत ही जल्दी इनका डिविडेंड अभी अनाउंस होने वाला है। तो मतलब मैं तो ऐसी कंपनी को प्रेफर करता हूँ जो डिविडेंड पेइंग हो, उसमें भी ग्रोथ के अच्छे चांसेस होते हैं। और मुझे अच्छा देखिए 2020 में अगर आप डिविडेंड देखेंगे इनका, तो 2020 में देखिए 5-5 रुपए की डिविडेंड दिए हैं इन्होंने, 5, 5, 10, 17, और ये 19.5 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। और इसीलिए इस कंपनी ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर रखा है। और अभी इसके अगर प्राइस को हम देखने की कोशिश करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहा है। और देखिए अगर मैं इस पे जाता हूँ तो देखिए इसका प्राइस जो है ये डे रेंज, तो लास्ट डे रेंज की बात करें अगर, तो 309 रुपये 30 पैसे से लेके 315 रुपये 90 पैसे तक रही है इसकी डे रेंज। और अगर हम 52 वीक रेंज की बात करें तो ये 268 से 609 के बीच में ट्रेवल किया है। तो अभी कुछ समय में ये काफी डाउन रहा है। तो जब भी कोई अच्छे शेयर्स डाउन होते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि अगर उसमें मतलब प्रॉफिट कंटिन्यू बना हुआ है ईयर बाय ईयर, उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो ये सब फैक्टर्स अगर हम स्टडी करते हैं तो उसकी बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि प्रॉफिट हाँ कुछ से गिरा है, लेकिन इस कंपनी में है, दम है। उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये आने वाले समय में ऊपर जाएगा।
तो देखिए ये वैभव ग्लोबल की अगर हम बात करें तो इस समय ये 312 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं, और इसका 52 वीक हाई 609 रुपये का रहा है। और ये देखिए स्ट्रेंथ के जो भी इंडिकेटर आते हैं इसमें मनी कंट्रोल पे, देखिए इसमें इन्होंने स्ट्रेंथ पे लिखा है ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। अच्छा, ये वीकनेस में इन्होंने ये दिखाया निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ, प्रोमोटर्स डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। तो इस शेयर में अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं, हाँ, तो इसमें देखिए इधर मतलब शेयर होल्डिंग कुछ हद तक डाउन हुई है। जैसे मार्च 2022 में इनकी 58.08 के आसपास थी शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की, अब ये 57.96 हुई और 57.86 हुई, 57 हुई। तो मतलब अभी अगर देखा जाए मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच 1% से भी कम इनकी हुई है। तो इतने में कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है ये। मतलब आप भी अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो मतलब कभी कभी आपकी जरूरतें होती हैं, आपको कार लेना है, आपको घर लेना है, तो उन सब चीजों में मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक अपने लेवल के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो इसके प्रोमोटर्स होंगे, उनके कुछ एक्सपेंसेस होंगे, उनको पैसे चाहिए होंगे, तो उन्होंने मतलब एक स्मॉल अमाउंट इसमें से निकाला है। और इसमें अगर आपको दिखाऊं मैं किनका किनका इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपको दिखाता हूँ। हाँ, इसमें देखिए मालाबार इंडिया फंड एक है, उसका इन्वेस्टमेंट है 5.39% है। और विजय केडिया का 1.95% के आसपास है, और आशीष कचूलिया इनका 1.21% के आसपास है। तो विजय केडिया और आशीष कचूलिया के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये मतलब किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये हिस्सेदारी बहुत बड़ी होती है, 2% के आसपास इनकी हिस्सेदारी है, इनकी 1.21% के आसपास हिस्सेदारी है। तो ये एक मतलब आज की डेट के शेयर होल्डर नहीं है, ये बहुत समय के शेयर होल्डर हैं, और इन्हें इक्विटी मार्केट मार्केट का एक एक चीज पता है। तो मतलब इन्होंने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तब मुझे लग रहा है ये 150 के आसपास शेयर था। उसके बाद ये 1000 के आसपास गया था, फिर 1000 से थोड़ा डाउन हुआ है। इन्होंने मतलब प्रोमोटर्स जब भी सेल करते हैं चीजों को, तो शेयर का मार्केट अनएक्सपेक्टेडली डाउन होता है। तो वही सिनेरियो इसके साथ हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बढ़ना है, निश्चित बढ़ना है। तो चूंकि यहाँ ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे रिकमेंडेशन वाली कोई बात नहीं होती है, केवल शेयर के जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीजें होती हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, वो चीजें डिस्कस की जाती हैं, और इसके अलावा रिकमेंडेशन की कोई चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पे हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आपको अगर इन शेयरों में पैसा लगाना है तो आपको अपनी रिसर्च करनी होगी। आप अपने बेसिस पे जो भी इंडिकेटर्स आप समझते हैं, उनके बेसिस पे इसका स्टडी कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए आपको सेल करना है, परचेज करना है या क्या करना है। ठीक है। तो ये मेरा अपना व्यू है। मुझे इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स, इसका ईयर बाय ईयर प्रॉफिट, ईयर बाय ईयर रेवेन्यू, ये सब चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई आने वाले समय में वैभव ग्लोबल बढ़ सकता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये चीजें शेयर करता हूँ। तो आप भी अपनी रिसर्च कीजिए, और मैं आपके भी सजेशन चाहूंगा, कमेंट्स में आप लिखिए कि आपको इस शेयर के बारे में क्या लगता है, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए और मैं अपने डिसीजन लूंगा। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप यू ऑल एंजॉय ऑल दिस पोस्ट। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी लोग इस यूट्यूब चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।